नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और आज तीसरा दिन है सनराइज स्कूल का, जहां पर अंक पत्र और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा रहा है। और कई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को देखकर प्रशंसा के आंसू भी छलक रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग, हमारे यहाँ कुछ चीफ गेस्ट भी हैं, डॉक्टर इकबाल सर और डॉक्टर AR खान सर, जो इस स्कूल के चीफ मैनेजर भी हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मज़हर आज़ाद भी इस खुशी में शामिल हुए हैं। जब इन हस्तियों की पैर पड़े तो बच्चों का एक हौसला बढ़ा है और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हुई है। तो तस्वीरों में दिखाएंगे, ये बच्चे हैं जो टॉप किए हैं इस स्कूल को। तस्वीरों को जूम करिएगा और एक एक तस्वीर को दिखाइएगा। ये क्लास 7 का बच्चा है, जूनियर हाई स्कूल का ये टॉपर है बच्चा। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये है प्री प्राइमरी टॉपर का UKG का बच्चा है, सेक्शन B। और हम तीसरे पे आते हैं, ये है प्राइमरी सेक्शन टॉपर, क्लास 5 का सेक्शन A है। इन सारी तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। हम तमाम जानकारियां यहाँ के चीफ गेस्ट से लेंगे, आखिर क्या कहते हैं जब बच्चों का आज हौसला बढ़ा हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज बच्चों का हौसला बढ़ा, एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप दिख रही है आज। नाइस प्रोग्राम जी, नाइस प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल और अच्छा होगा, परहैप्स इन द न्यू बिल्डिंग। और मुबारकबाद हमारी तरफ से पूरे मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, एंड टू ऑल द चिल्ड्रन। आई वेलकम ऑल दिस। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रहबर, हमारे बड़े भाई डॉक्टर इकबाल साहब चीफ गेस्ट हैं इस फंक्शन के। आज तीसरा दिन है रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का और इस फंक्शन का। और ये जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन के और जूनियर सेक्शन के टॉपर्स हैं, इनको फेलिसिटेट किया गया है, इनको गिफ्ट दिया गया है, इनको इनाम दिया गया है। इससे बड़ी खुशी हो रही है। और मैंने आज सुना, तमाम स्पीकर्स को सुना। हमारे बीच में प्रेम अग्रवाल जी भी हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, मज़हर आज़ाद भी हैं, जो हमारे भाई हैं, हमेशा हमारे वक्त पे खड़े रहते हैं। हमेशा इन लोगों का साथ स्कूल को बराबर मिलता रहा है पिछले करीब 12 सालों से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आइंदा भी मिलता रहेगा। प्रेम अग्रवाल जी तो इस स्कूल के बच्चों के प्रति जो है काफ़ी सजग रहते हैं और काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को अपने गिफ्ट के द्वारा, अपने प्रेजेंस के द्वारा। मज़हर भाई का हमेशा ये कहना रहता है कि डॉक्टर साहब, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, दिन हो या रात हो, आप मुझे कॉल कर लीजिए। भले ही हम लोगों की मुलाकातें कम होती हों, मैं हमेशा जो है आपकी ज़रूरत में रहूँगा। तो इन लोगों की मौजूदगी हमें हौसला देती है। और बच्चों का और टीचर्स का, आज मैंने टीचर्स को भी सुना। हमारे जो टीचर्स हैं वो बस्ती के श्रेष्ठ टीचरों में से हैं, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, हिंदी हो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हमारे स्कूल में हैं। हमारे प्रिंसिपल फैसल अख्तर जी हैं, जो स्कूल का बड़े अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। इन सबको देख करके बड़ी खुशी होती है। इसके आगे बस यही देखना है कि इन बच्चों में से कितने बच्चे आगे बढ़ कर के अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाते हैं, डॉक्टर्स बन कर के, इंजीनियर्स बन कर के, सिविल सर्विसेज में आ कर के, अच्छा इंसान बन कर के। बस यही मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग आगे बढ़ें। और मेरी तमन्ना है कि अगले फंक्शंस जो है हम लोग अपने नई बिल्डिंग में और अच्छे तरीके से करें। दर्शकों, आपने देखा, हमने इन हस्तियों से खास बातचीत किया। सनराइज स्कूल एक ऐसा इंजेक्शन लगा रहा है जो ज्ञान की नदियां बह रही हैं बस्ती जनपद में। ऐसे यहाँ पर ऐसे माँ बाप हैं, हम उनसे भी खास बातचीत करें जिनके बच्चे टॉप किए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सभी लोगों का। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके बच्चे टॉप आए हैं? स्कूल का सपोर्ट है, स्कूल वाले बहुत अच्छा दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोगों को मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स लोग, सारे टीचर्स जो हैं, इसीलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के टीचर्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी बच्चों का ख्याल करते हैं। इसी वजह से बच्चे आगे कर रहे हैं। जैसे कोई भी होता है, कोई हमेशा फंक्शंस रखते हैं यहाँ पे, और पार्टिसिपेट से खेल कूद का भी प्रोग्राम कराते हैं।
और उसमें बच्चे भाग लेते हैं। प्रतियोगिता हमेशा कुछ ना कुछ प्रतियोगिता होता रहता है स्कूल में। बच्चे अदरवाइज़ जैसे फेक प्रोजेक्ट से सबसे बनाते रहते हैं चीज़ें और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें खेल कूद में भी मेरा बच्चा उसमें भी फर्स्ट आया था और आज मेरा बड़ा छोटा बेटा भी फर्स्ट आया और बड़ा बेटा भी 5 रैंक ले आया है। और इसमें क्या होता है, गिफ्ट्स बीच बीच में बच्चों को गिफ्ट्स देते रहते हैं सर, तो उससे क्या बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है और बच्चे उससे और भी उनका पढ़ाई में मन लगता है कि और आगे अच्छा करूँगा तो मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे। और जैसे कि मेरा बच्चा है वो पढ़ाई तो बीच में कर रहा था तो बीच में खेल में भी आया था, तो इसी से और भी उसको प्रोत्साहन मिलता है कि हम जितना ही पढ़ेंगे उतना आगे भी बढ़ेंगे और मुझे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। बच्चों की तो लालच यही होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो मन में लालच होता है, तो इसी वजह से और भी पढ़ाई करते हैं। और यहाँ के टीचर्स हैं जो बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल करते हैं। कुछ भी बच्चे जो भी एक्टिविटी करते हैं बच्चे, और हम पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं तो बच्चे के बारे में उनके टीचर्स जो हैं बताते हैं हमें कि आपका बच्चा इस चीज़ में वीक है या ये चीज़ कर रहा है आपका बच्चा, तो हम उस पर केयर करते हैं अपने बच्चों का और ध्यान देते हैं। उससे बच्चे को भी अच्छा लगता है और पेरेंट्स को भी सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। और स्कूल में हमको सबसे अच्छा यहाँ का जैसे कोई भी चीज़ होता है आते हैं तो सबसे मतलब पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है और यहाँ पर शिक्षा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे मेरे पढ़ाई में पहले तो कमज़ोर थे थोड़े और जब से यहाँ आए काफ़ी तेज़ हो गए हैं। और बस मैम आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जब एक बच्चा गगन को चूमता है तो एक माँ को अंदर से कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। आज हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है, टॉप स्कूल टॉप की है, इसलिए बहुत खास करके प्रतिमा मैम को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करना। आज उन लोगों का सपोर्ट की वजह से आज मेरी बेटी सर आगे बढ़ी है और सारी टीचरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दर्शकों, आपने देखा हमने यहाँ के अब कुछ पेरेंट्स से भी खास बातचीत किया। जो सनराइज स्कूल है, माँ बाप आशीर्वाद दे रहे हैं और ये इतिहास भी रचेगा बस्ती जनपद। अब हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से होने जा रही है जो इस स्कूल के चीफ गेस्ट भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तमाम जानकारी लेंगे और आज कुछ आप सीख कर भी जाएंगे, हमारा वादा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज सनराइज स्कूल में हम लोग हैं और निश्चित तौर पे यहाँ पे ये बात देखी गई कि शिक्षा तो इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, अनुशासित सभी को होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात दिखी वो ये दिखी कि गार्जियंस, स्टूडेंट्स, स्टाफ, इसके बीच में जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन का माहौल बनाया वो एक बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए, शिक्षा जगत के लिए और तमाम पेरेंट्स के लिए। मैं इस आयोजन से खुद भी बहुत जागरूक हुआ और यहाँ पे बच्चों के टैलेंट के पीछे, उनके भविष्य के पीछे, उनके उज्जवल भविष्य के पीछे अगर कुछ हो सकता है तो इन लोगों ने करके दिखाया कि ये बेस्ट कोऑर्डिनेशन है कि गार्जियंस और टीचर, स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में जो आज यहाँ पे रिज़ल्ट के तौर पे दिखाई पड़ा। निश्चित तौर पे ये बहुत मुबारकबाद के पात्र हैं कि इन लोगों ने रिज़ल्ट ओरिएंटेड इसको किया और निश्चित तौर पे बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो उद्देश्य हैं कि 12th क्लासेस होंगे, नई बिल्डिंग होगी, तो आज इनके डिवोशन और इनके कोऑर्डिनेशन से ये बात मुमकिन हो सकती है। मुझको पूरी उम्मीद है, चूँकि मैनेजमेंट पूरी तरह अच्छे कोऑर्डिनेशन में है इनके प्रिंसिपल साहब के और स्टाफ के और अभिभावकों के, तो ये जगह वाकई बहुत आने वाले समय में बहुत कीमती होगी और इसके लिए बहुत मुबारकबाद कि जिस जेंट्री को के लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट, निश्चित तौर पे वो पॉवर्टी लाइन के हैं या मिडिल क्लास के हैं, ऐसे लोगों को तालीम देना और उनको इस तरह से तालीम देना कि उनके गार्जियंस अफोर्ड कर सकें, ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। चूँकि स्कूल आजकल बहुत कमर्शियल है और लोग अपने कमाने खाने के लिए इसको ज़रिया बनाते हैं। जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू और रियली
इस मेयार का यानी इस एरिया का सबसे कहा जाए मतलब सबसे टॉप क्लास का स्कूल है, ये चल रहा है। और इसमें हमारे जो डॉक्टर यार खान साहब हैं, डॉक्टर फैसल साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत किया है कि यहाँ के मेयार को, यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों जो रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें एक ग्रोथ लाई जाए, एक माहौल लाया जाए पढ़ने का, और एजुकेशन के मतलब प्रति वो मोहब्बत रखें ताकि कम से कम अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकें। शिक्षा व्यवस्था यहाँ की कैसी है? शिक्षा व्यवस्था तो फिलहाल जिस हम लोगों को देखा जाए तो बहुत अच्छी कर रहे हैं सर, क्योंकि फैसल अख्तर का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि चाहते किस तरह जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है और जो आज की डिमांड भी है पूरे वर्ल्ड में, उस तरह की टेक्नोलॉजी उस पद्धति से पढ़ाया जा रहा है, उसे तो हम भी उसको थोड़ा लाइक करते हैं। अगर हम फीस की बात करें, कहीं फीस ज़्यादा तो नहीं है इस स्कूल में? अब देखिए सर, जाहिर सी बात है कि अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, यानी बच्चों में ग्रोथ चाहिए या अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो पे तो करना पड़ेगा। समथिंग बेटर देन नथिंग वाला होता है। और चीप यानी कहते हैं सस्ता जो है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो ना रोना ना पड़े। और फीस के लिए मतलब जो ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा है, मतलब मीडियम क्लास में है। अच्छा है क्या यहाँ पर मंथली वीकली टेस्ट होता रहता है कि नहीं? जी जी, यहाँ पे सबसे बात ये है कि कम से कम ये थर्ड मतलब हर 3 महीने पे और बीच बीच में भी उनका रिटर्न टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों का, के अंदर कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों के अंदर, क्या ग्रोथ आ रही है, इस पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर फैसल अख्तर सर से हमारी खास मुलाकात अब होगी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। तमाम ऐसी नई नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बस्ती जनपद में इसको सराहा भी जा रहा है और पूरी बस्ती की जनता इस काम को देख रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज़ ऑपरेशन में। क्या कहना चाहेंगे सर? Thank you so much. Thank you once again. As it is already known to you that is the Thursday. The first day was dedicated to the pre-primary section, where we have awarded the student, the rankers, and yesterday was the second day of the program, where we have covered the primary section, toppers and rankers, and today is the final day, where we are covering the student, those who are topper, rankers in the subjects in overall performance. शुरू ऐसे करना चाहूँगा मैं कि हम ज्ञान का सागर कहते हैं कि एक शैक्षणिक संस्थान ज्ञान का सागर होता है और हम एक बड़े जहाज़ पे सवार हैं। और मैं अगर अपने आप को पायलट समझूं और ये सोचूं कि मैं अपने हुनर पे ये नैया पार लगा पाऊंगा, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। एक एक स्टाफ यहाँ का, एक एक टीचर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका पूरा पूरा रोल होता है। मेरा रोल अगर 7 बजे से स्टार्ट होता है तो सुबह 6 बजे से हमारे ट्रांसपोर्ट वालों का रोल स्टार्ट हो जाता है। मैं अगर गर्मी और ठंडे और बारिश के मौसम में मुझे कुछ 200-300 मीटर से आना होता है, लेकिन मेरे ट्रांसपोर्ट स्टाफ 25 किलोमीटर जाते हैं और फिर आते हैं, और वो दे आर वेरी पंक्चुअल ऑन टाइम। गेट बंद हो जाता है अगर वो 2 मिनट भी लेट हैं तो जैसा कि कल सर ने बोला कि हमारा जो स्लोगन है वो डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, तो आप लोगों देखेंगे सबसे ऊपर डिसिप्लिन ही लिखा हुआ है। डिसिप्लिन इज़ द प्राइम कंसर्न फॉर अस। सिक्के के 2 पहलू हमेशा मैं कहता हूँ, एक डिसिप्लिन है और दूसरा एजुकेशन है। दोनों एक साथ चलने चाहिए, तभी हम एक समग्र विकास की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा आप देखेंगे हमारे लोगों में डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन ये कि हमें करना है, ठानना है। हम एक ऐसा टेम्पो बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि मुझे करना है। हम करने वाले लोग हैं, करने वाले लोगों के बीच में हैं। देयरफॉर वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ अचीवर, बहुत सारे अचीवर्स। आप 3 दिनों से आप देखेंगे कि हम लोग थक गए हैं बच्चों को अवार्ड करते करते। और तीसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ, आप समर्पण के साथ आप किसी काम को करेंगे, अपना एक विजन मिशन बना लेंगे, एक उद्देश्य बना लेंगे कि हमें ये काम करना है, बस्ती शहर को एक अच्छा टैलेंट देना है। और इंडीड वी आर गोइंग टू प्लान फॉर एलुमनाई एसोसिएशन। अभी तक हम लोग 10th तक की एजुकेशन दे रहे थे, न्यू प्रेमाइस में हम इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन देंगे। तो हम वी विल बी कनेक्टेड कि हमारा जो 12th तक का स्टूडेंट है वो अब कहाँ गया, कौन सी जगह एडमिशन पाया, किस फील्ड में गया। तो वी विल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द सेम कि हमारे पास कौन कौन से बच्चे कहाँ हैं। नो डाउट हमारे बच्चे बहुत सी अच्छी जगह हैं, लेकिन ये गैप हो जाता है। 10th तक हमने पढ़ाया, फिर 12th तक किसी और ने पढ़ाया, तो हमने 12 साल मेहनत की और 2 साल किसी ने मेहनत करके दे इन कैश द थिंग्स। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो दूसरी जगह जाते हैं 10th के बाद, तो 101% वो टॉप करते हैं दूसरे जगहों पर भी। तो मुझे गर्व होता है मेरे बच्चों पर, मेरे टीचर्स पर। मैं ये मानता हूँ कि शहर के सबसे अच्छे बच्चे हमारे हैं, शहर के सबसे अच्छे टीचर्स हमारे हैं। और सबसे बड़ी बात है कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है मेरे स्कूल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हम उस क्रीम सोसाइटी को सर्व नहीं करते हैं जहाँ बच्चों के पास एक अच्छा घर है, सारी सुविधाएँ हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं,
हम ऐसे तबके को सर्व करते हैं जिनके साथ हमें सुबह से शाम तक लगना पड़ता है। ना सिर्फ बच्चे, उनके पेरेंट्स को भी हमें पॉलिशिंग करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है। अपने सिस्टम को समझाने के लिए 1 पेरेंट टीचर मीटिंग, 2 पेरेंट टीचर मीटिंग, 3 पेरेंट टीचर मीटिंग, कहीं कहीं आधा साल लग जाता है उन्हें अपने सिस्टम को बताने और अपने सिस्टम के प्रति उनको भी सजग करने के लिए। और तब हम देखते हैं कि हर बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ आकर के टॉप करते हैं। जब हमने इतना काम कर दिया, उन पर इतनी तैयारी कर दी, अब आगे हमें उनके लिए सोचना नहीं है। मुझे पता है कि दे आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, दे आर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंडिया, दे आर फ्यूचर शेपर ऑफ द इंडिया। थैंक यू सर। आपकी सोच काबिले तारीफ है। आप जो ये सोच लाते हैं, किस मेडिकल की दुकान से लिक्विड ये खरीदते हैं आप? जी, देखिए मैं डॉक्टर साहब के साथ एसोसिएटेड हूँ। उनका हमेशा कहना है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही बनाए रहिए, और चीज़ें जो आपके सामने नेगेटिव हो धीरे धीरे हटती जाएंगी, पॉजिटिव लोग आते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा और सक्सेस मिलती जाएगी। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने सनराइज स्कूल से ऐसे तमाम हस्तियों से खास बातचीत किया, चीफ गेस्ट से खास बातचीत की। स्कूल परिवार को यानी सनराइज स्कूल को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे तमाम माँ बाप हैं। आज जो ये ऐतिहासिक पल है, इनका जो ये दिन है, शायद आज ये इन्होंने महसूस जो किया है, इसके पहले पता नहीं इन्होंने महसूस किया था कि नहीं, ये तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन आज मैंने खुद देखा कि इनके जो माँ बाप हैं, जो बच्चे आगे खड़े हुए हैं, सीना ताने हुए खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितनी एनर्जी दिख रही है बच्चों में। आज बहुत ही खुशी का माहौल है। यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी तालीम दी जाती है, जिससे बच्चे आगे चलकर एक भविष्य निर्माण कर सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके, कल के भारत का निर्माण कर सके, एक अच्छे भारत की खोज कर सके और इस बस्ती जनपद का नाम रोशन कर सके। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।